स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह और आज हम बात करेंगे कृषि जिंसों से जुड़ी बड़ी खबरों की। पंजाब के लुधियाना में बदलते समय और बदली जरूरतों के साथ किसानों ने खेती का तरीका भी बदल लिया है। उन्होंने फसली चक्र को छोड़कर फसली विविधीकरण को अपना लिया है। वे गेहूं धान के चक्र को तोड़कर अब अलग अलग नकदी फसलें, फल और सब्जियों भी उगा रहे हैं। पिछले साल अप्रैल मई में जब कोरोना के मामलों में तेज इजाफा हो रहा था तो रसोई में इस्तेमाल होने वाले मसालों की बिक्री खूब बढ़ी थी। लोगों ने इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर मसालों की जमकर खरीदारी और सेवन किया। अब मसालों की सेल अचानक गिर गई है। मसालों की बिक्री घटने की वजह से लोगों की आमदनी में कमी होना बताया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 माह से सूखे की खेती और बागवानी पर मार पड़ने लगी है। जिलों में पर्याप्त बारिश न होने के कारण 50 से 70% तक गेहूं की फसल मुरझाकर पीली हो गई है। जौ, मटर और लहसुन आदि फसलों पर भी सूखे का संकट गहरा रहा है। हिमाचल प्रदेश के किसान कई फसलों की खेती प्रमुख रूप से करते हैं। इसमें अदरक की खेती भी किसानों की आय का मुख्य साधन है। हिमाचल सरकार की तरफ से अदरक की खेती को बढ़ावा देने के लिए कई अहम योजनाएं भी शुरू की गई हैं। दरअसल अदरक के बीज पर किसानों को 16 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सब्सिडी दी जा रही है। राजस्थान और गुजरात के बड़े हिस्से में जीरा की खेती होती है, लेकिन पिछले कई वर्षों से किसान जीरा की पुरानी किस्मों की खेती करते आ रहे हैं, जिसमें कई तरह के रोग कीट लगने से उत्पादन पर भी असर पड़ता है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने जीरा की नई किस्म विकसित की है, जिसमें किसानों को ज्यादा उत्पादन मिलेगा। इस महीने थोक प्याज की कीमतें जनवरी की तुलना में 25% से 30% अधिक हैं। दालों की कीमत बढ़ने से किसानों की आय बढ़ाने में मदद की है। न्यूनतम समर्थन मूल्य और आयात प्रतिबंधों से भी किसानों को फायदा हो रहा है। मसूर और उड़द की कीमतें जनवरी की तुलना में 10% बढ़ी हैं, जबकि इसी अवधि में अरहर की कीमतें 20% तक उछल गई हैं। गैर बासमती चावल की कीमतों में तेजी आ रही है। वहीं आलू के दाम औंधे मुंह गिर गए हैं। जनवरी से लेकर अब तक गैर बासमती चावल की कीमतें 10 से 15% बढ़ चुकी हैं। बांग्लादेश ने भारत से चावल की बड़ी मात्रा में खरीदारी शुरू कर दी है। इसके चलते चावल का भाड़ा चढ़ गया है। देश में खाद्य तेलों के आयात शुल्क मूल्य के बढ़ने तथा रुपए के कमजोर होने से स्थानीय तेल तिलहन बाजार में सोयाबीन, सीपीओ, पाम ऑयल एवं पामोलिन सहित विभिन्न खाद्य तेलों में लाभ दर्ज हुआ है, जबकि सामान्य कारोबार के बीच सरसों और मूंगफली तेल तिलहन की कीमतें पूर्व स्तर पर बन रही हैं। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ऐलान किया है कि आगामी सीजन में 6 फसलों को सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी और 48 घंटे के भीतर किसानों के खातों में रकम आ जाएगी। इन फसलों में गेहूं, सरसों, दलहन और सूरजमुखी के साथ साथ चना और जौ की फसल को भी शामिल किया गया है। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब जौ की फसल को भी एमएसपी पर खरीदा जाएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। जवाब के लिए टाइप करें सोयाबीन ए, सोयाबीन बी, सोयाबीन सी या फिर सोयाबीन डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है टोस्टर।